सुप्रभात। देह बल, देह बल, अभिमान, देह बल के अभिमान के चकनाचूर होने पर फिर अपनी बौद्धिक शक्ति से युक्त तार्किक प्रश्नों को भी धराशायी होता देख अत्यंत दीन हुआ बाली प्रभु की शरण ग्रहण करता है। करुणानिधान प्रभु श्री राम द्रवीभूत हो बाली को पुनर्जीवन अचल करो तन राखो प्राणा के लोकोत्तर वरदान का प्रस्ताव करते हैं। वर्तमान स्थिति में प्राप्त हो रही सती दुर्लभ दिव्य मृत्यु के आगे बाली को वह भविष्य की इच्छा यानी मृत्यु का वरदान इस देह जीवन की निरंतरता अत्यंत घाटे का सौदा लगता है। तो प्रभु प्रदत्त इस दैहिक वरदान को वह विनम्रता पूर्वक अस्वीकार कर देता है और प्रभु के प्रस्ताव में एक श्रेष्ठ संशोधन करते हुए जेहि जोनि जन्मो कर्मवश तय राम पद अनुरागव अचल देह जीवन की जगह अविरल राम भक्ति का शाश्वत वरदान मांगता है। चेतना के संपूर्णतः राममय हो जाने की मंगलमय याचना के साथ ही उसे अनुभव होता है कि अभी अंतर में कुछ उमड़ रहा है, अटक रहा है, कुछ घट रहा है। गहन अंतर्दृष्टि से मालूम होता है कि अभी प्रिय पुत्र अंगद के लिए ममता का, मोह का, गहरी आसक्ति का एक पुष्ट धागा अपनी ओर खींच रहा है, आकर्षित कर रहा है और उसका क्या करें। यहाँ प्रभु श्री राम के द्वारा कथित शरणागति के स्वरूप का अवलोकन करते चलें। प्रभु अपने शरणागत के स्वीकार, संरक्षण, परिष्कार, परमार्जन का आश्वासन देते हुए कहते हैं कि सुनहु सखा निज केहू स्वभाव जान भुसंड सम भी गिर जाऊ जो नर होई चराचर द्रोही आवे सभे सरनता के मोही तज मद मोह कपट छल नाना करो सद्य तय साधु समाना। कि हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना वो स्वभाव बतलाता हूँ जिसके मर्मज्ञ काक भुसंड जी, शिव जी तथा पार्वती जी भी हैं। कोई मनुष्य संपूर्ण संसार जड़ चेतन जगत का ही द्रोही क्यों न हो, यदि वह भी भयभीत होकर रक्षा हेतु मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसके तमाम आंतरिक विकारों, मद मोह, झूठ, कपट आदि नाना प्रकार के पापों अपराधों को क्षमा करते हुए धो पहुँच कर निर्मल पावन कर धर्मात्मा पतित पावन साधु बना देता हूँ। तो प्रथम चरण तो प्रभु कृपा का ही है, शरणागत को निर्मल पावन बना देने का जो वह कर रहे हैं, कर भी चुके हैं। दूसरा चरण उस साधक शरणागत भक्त का होता है जो प्रभु सद्गुरु कृपा से प्राप्त पवित्रता, निर्मलता की रक्षा हेतु उन पुराने सांसारिक संबंधों, माँ पिता, भाई पत्नी सहित सज्जनों, शरीर, घर, संपत्ति आदि में विद्यमान रोग, आसक्ति और ममता के तमाम धागों को समेट कर बट कर निर्मित हुई इस रस्सी को इष्ट प्रभु सद्गुरु के चरणों में मजबूती से बांध दे। जब साधक भक्ति की सारी आसक्ति, ममता मोह से जुड़ जाएंगे तो फिर मुक्त हो जाएंगे।